बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ऑडियंस, आज आपके साथ मौजूद हूँ मैं चौधरी वक़ार। जैसा कि पब्लिकली हम सबको पता है कि आज यकम मई है 2023 का। और यकम मई को हर साल जो है मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और यकम मई जो है, चूँकि वैसे भी हम बहुत से जो है वो इंटरनेशनल डेज़ सेलिब्रेट करते हैं, और यूएनओ की तरफ से, आलमी बरादरी की तरफ से, और हर तबक़े फ़िक्र के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ़ दिनों का इंतख़ाब किया जाता है, मुख्तलिफ़ दिन जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि हम तरक्की पज़ीर ममालिक में आते हैं, हमारा माशरा जो है वो उस तरह से बहुत ज़्यादा एथिकली भी और डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह से डेवलप बदकिस्मती से नहीं हो पाया जिस तरह से की तवक्को की जाती है, जिस तरह से हमारी माशरती और इस्लामी और इलाकाई हमारी सकाफ़त है। लेकिन उसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस हैं, जो जो सोसाइटी में उसके असरात नज़र आने चाहिए, उस तरह से वो अभी तक नज़र नहीं आ पाए। जब हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में थे तब भी, और अभी 1947 के बाद जब से हमें हमारा प्यारा मुल्क जो है पाकिस्तान मिला है, उसके बाद भी हम अखलाकी रवैयों को, माशरती रवैयों को उस तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पाए हैं जिस तरह के आलमी सतह पे या दीगर ममालिक में जो है वो लोग मेहनत करते हैं, माशरती तौर पे भी काम करते हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करते हैं, एथिक्स पे भी काम करते हैं, और बेसिक ह्यूमन नीड्स पे भी बात होती है। लेकिन हम जो है वो अच्छी उम्मीद पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कोशिश की जाती है, अच्छी उम्मीदें हमें दी जाती हैं, और लेकिन यह है कि उनके असरात जो है वो इतने विजिबल नहीं है जितने के होने चाहिए। तो बात हो रही थी यकम मई की। आज मज़दूरों का आलमी दिन है, लेकिन मैं अभी भी देख के आया हूँ कि मज़दूर जो है वो बरसर पैकार है अपने काम में, जिनके लिए जो है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में छुट्टी मनाई जा रही है। लेकिन जो वो खुद है जिनके लिए छुट्टी मनाई जा रही है, वो अपने काम पे लगे हुए हैं और अपने काम को जारी सारी रखे हुए हैं। तो इस ज़मन में मैं ये अरबाब इख्तियार को भी, और माशरे के जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, जिनमें उलमा भी हैं, जिनमें असातिज़ा भी हैं, जिनमें बिज़नेसमैन भी हैं, जिनमें सियासतदान भी हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सारे लोग हैं, तो उनको मैं ये एक पैगाम अपनी तरफ से और एक फ़िक्र जो हम सबको होनी चाहिए कि ये जो तबका है जो कि महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहा है, ये आसाइशों से भी दूर है, ये सुकून से भी दूर है, ये ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी उस तरह से ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहा जिस तरह से जो है वो जो लोग माशी तौर पे असैल होते हैं, वो जो आसानियाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनके लिए भी सोचना चाहिए, और एक पैगाम और एक जो उनके लिए हम कर सकते हैं, बेसिकली तो हम सबको चाहिए कि उनकी सहूलियात के लिए, उनकी मजदूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके इंसेंटिव बनते हैं उनको अच्छे अंदाज से दिए जाएँ, उनमें इजाफा किया जाए, उनके अलग से रजिस्ट्रेशन हो, सेंट्रली डाटा हो, जो भी मज़दूर जो है वो किसी मजदूरी वाली फर्म में या इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करता है, तो वो किसी खास पोर्टल पे, किसी खास वो वेबसाइट हो या जो भी हो, तो उस पर वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे, ताकि उसको भी वो सहूलियात और वो चीज़ें मिल पाएँ जो कि एक मज़दूर को मिलनी चाहिए। सिर्फ दिन मनाने से जो है वो मज़दूरों के साथ मैं समझता हूँ कि यकजहती नहीं होती, बल्कि अमली तौर पे उनके दुख दर्द में शरीक होना जो है ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके जो गुज़र औक़ात हैं उनका मुआयना करें, उनके बच्चों के जो मसाइल हैं उनको देखें, वो ज़िंदगी के बारे में ख़ुद क्या राय रखते हैं, वो ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं, वो ज़िंदगी के बारे में जो है वो उनका व्यू क्या है, कि वो सिर्फ वक्त गुजारने को और खाना कमाने को ज़िंदगी समझते हैं, या उनके नज़दीक भी ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे आम लोग जो हैं वो खुशियाँ गमियाँ भी मनाते हैं और दीगर ज़िंदगी के मामलात को एंजॉय करते हैं, खेल को एंजॉय करते हैं। इसी तरह जो माशरती, सियासी और इंटरनेशनल हालात वाक़यात पे नज़र रखते हैं, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या हमारा मज़दूर भी इन हालात से बाखबर है, या उसको सिर्फ जो है
वो अपने काम से और अपने बच्चों का पेट पालने पे ही उसका फोकस है। तो मैं ये हम सब से जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और हम सब सोसाइटी के लोग जो है वो इस फोरम को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम दर्दाना तौर पे यही मेरी एक दरख्वास्त है कि आइए और सब मिलकर हमारे कुर्ब जवार में जो भी लोग इस तरह की मजदूरी कर रहे हैं, बेसिकली तो अगर आप पाकिस्तान में देखें या कहीं भी माशरे में देखें तो मजदूर तो वो बंदा है जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए अपनी काविश करता है, अपनी मेहनत करता है, किसी भी फॉर्म पे करता है। लेकिन चूँकि स्पेसिफिकली जो हाथ से काम लोग करते हैं और जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, हम उनको मजदूर जो है वो आमतौर पर कंसिडर करते हैं। तो उनके लिए मैं ये ख्वाहिश का इज़हार करूँगा कि हम सब मिल के कोई ऐसा उनके लिए काम करें, उनके लिए कोई फोरम बनाएं कि ख़ास कर चलें दीगर जो अयाम हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो उनका मखसूस दिन है उसमें हम मज़दूरों को इनवाइट करें, हम मज़दूरों के लिए जो है वो प्रोग्राम रखें, और जो भी हमें अपने कुर्ब जवार में ऐसे लोग नादार लोग जो ज़िंदगी जफाकशी से गुजार रहे हैं, उनका हम डाटा मुरतब करें। बहुत सी हमारी रफ़ाई और फलाही तंजीमें भी हैं जो इस पे काम करती हैं, तो उनसे भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जैसे फ्री दस्तरखान भी लगते हैं, जैसे दीगर इसी तरह के रफ़ाई काम होते हैं, तो ये जो उनका दिन है इस पे भी जो है वो मज़दूरों को बुलाया जाए, उनको अपनी खुशियों में शरीक किया जाए, उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है वो इज़हार यकजहती किया जाए, ताकि ये जो तबका है इसकी जो महरूमी है, इसके जो मसाइल हैं वो कुछ हद तक कम हो सकें। और बाकी अरबाब इख्तियार से भी ये गुजारिश है कि लॉन्ग टर्म पे देर पा तौर पे जो है उनके मसाइल हल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। हमें तो बदकिस्मती से हमें जब इंटरनेशनली या हम कैलेंडर को देखते हैं तो बहुत से दिन जो है वो सामने आ जाते हैं, फिर हमें याद आता है कि इस दिन को हमने छुट्टी करनी है। तो इसी तरह हमारे नेशनल डेज़ भी हैं, उनमें भी जो जज्बा उबुल वतनी के दिन होते हैं, दीगर दिन होते हैं, तो उस पे भी जो है वो हम छुट्टी की हद तक ही उन दिनों को जो है वो एंजॉय करते हैं, बजाय इसके कि जो उनका असल एसेंस है, जो उनका रूह है, जो उसका मकसद है उस दिन का, जो उसकी यादाश्त है, जो उसकी हिस्ट्री है, उस पे काम किया जाए और उस हवाले से जो भी इक़दामात हैं वो उठाए जाएँ। तो मेरी तरफ से मेरे पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के और हमारे माशरे के तमाम मज़दूरों के लिए यौम मज़दूर पे, लेबर डे पे मेरी तरफ से ख़ुसूसी सलाम, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो फ़ोरम मुझे ये सहूलत दे रहा है आपसे बात करने का। आप सबका और मेरे ऑडियंस का, मावनीन का, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।